के लिए रसोई करते करते उन्हें मासिक स्त्री धर्म आ गया। तो स्त्री धर्म आ गया तो वो रसोई से बाहर जाकर आंगन में लेट गई और बड़ी दुखी हुई और निताई गौर से कहने लगी, लाला तुमने ये क्या किया, अब तुम्हारी सेवा कौन करेगा, 3-4 दिन कौन तुमको खीर खिलाएगा। इस बात का दुख करते करते ऐसे जागते जागते ही उनको ऐसा आभास हुआ कि निताई गौर ने उनके निकट आकर कहा, मैया दुख की कोई बात नहीं, तुम हमारी माँ हो और माँ जिस प्रकार अपने बालक का पालन करती है, हर अवस्था में करती है, तुम भी वही करो जो एक साधारण माँ करती है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तुम स्नान ध्यान करो और नहा के हमारी सेवा करो और जल्दी से हमें खीर बना के दो, हमें भूख लगी है। अब इतना सुनने के बाद तो फिर बात क्या रुकनी थी, और ये भी कह दिया कि ये आज अंतिम ही है, इसके बाद तुमको ये कष्ट भी नहीं होगा, जीवन भर मासिक धर्म ही नहीं होगा, तुमको कष्ट नहीं होगा, तुम करो। पीसी माँ ने उनके आदेशानुसार खीर बनाई, उनको भोग लगाया और उसके बाद से उन्हें कभी भी मासिक धर्म नहीं हुआ। 22-24 साल की अवस्था, आप समझिए। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यह छूट है, ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। अपवाद उसके लिए, आप सोचिए कि 20 वर्ष की मैया को घर से बुला लिया, बार बार स्वप्न दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं खीर बनाओ। इस लेवल का यदि भक्त है और समर्पित है तो उसके लिए ये कोई चीज नहीं, ये कोई चीज नहीं है। मतलब नहीं है। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, ये तो दुनिया है, मेरे लिए, आपके लिए इस नियम को पालन करना ही होगा। सही है। इस बात का ध्यान रखना है। आदमी उदाहरण दे देगा ना कि पीसी माँ से भी तो भगवान ने कहा था, तो भगवान के अंतरंग हो गई, भगवान के अंतरंग हो गई थी, भगवान के स्वप्न आती थी, बात करती थी, पुत्रवत पालन करती थी। वैसे ही आई वो। अरे एक पल्ला तक धोती का फाड़ के भगवान ले गए, तुम्हारा ले जाए उस दिन तुम भी कर लेना। तो और तुम बहुत लोग कहते हैं ऐसा, और ऐसे एक नहीं और भी उदाहरण है। एक कोई वेश्या थी, पतिता थी, उसका भी कोई मुकुट चढ़ना था, उसकी भी ऐसी स्थिति हो गई, उदाहरण है। तो पंडितों ने कहा नहीं, उसी को बुलाओ, उसकी कथा है, कभी सुना? भगवान ने कहा उन्हीं का मुकुट चढ़ाएंगे, उन्हीं का चढ़ाएंगे। तो चढ़ा। तो ऐसे ही इनका है। तो कुछ लोग इन उदाहरणों को कह के कहते हैं जब उनका चढ़ा तो हमें मासिक धर्म से क्या डर, उन जैसी स्थिति हो जाए तो तुम्हें भी कोई हर्ज नहीं। सही बात है। लेकिन हमारी उन जैसी स्थिति जब तक नहीं है तब तक हमको सारे नियमों का तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक आप निर्वेद अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाओ तब तक इन सारे नियमों को हमें पालना चाहिए। वृंदावन आने के बाद निताई गौर भांति भांति की लीला करते। कभी उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी किसी वस्तु की, वे कहीं ना कहीं से मांग जांच कर उसकी पूर्ति कर लेते थे।